हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 4 देखेंगे। आज चैप्टर का नाम है ऊष्मा। पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट है ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को तापमापी यानी थर्मामीटर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है फ़ारेनहाइट मापक्रम स्केल है जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया जाता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। पांचवा पॉइंट है प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। पांचवा पॉइंट है ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। चालक के उदाहरण हैं एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा कॉपर यानी तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालक के उदाहरण हैं। 14 नंबर पॉइंट देखें। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। 17 नंबर पॉइंट है स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल समीर कहलाती है। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का 21 नंबर। सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोलशास्त्री एट्स सेल्सियस ने 1742 में की थी। धन्यवाद दोस्तों। चैप्टर 4 समाप्त हो गया। चैप्टर 5 आएगा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए आप लोगों को, और आगे वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।